पवन तनय बल पवन समाना, विजितेन्द्रिय तुम धीमाना, विजितेन्द्रिय तुम धीमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, मन की गति से भरे उड़ाना, मन की गति से भरे उड़ाना, कपि सेना के तुम हो प्राणा, कपि सेना के तुम हो प्राणा, जय हनुमाना जय हनुमाना, जय 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 हनुमाना, वीर वीर गंभीर हनुमाना, तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मणा, तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मणा, कृपया दीजिए भक्ति निदाना, कृपया दीजिए भक्ति निदाना, जय 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 हनुमाना, जय 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 हनुमाना, वीर वीर गंभीर हनुमाना, जय हनुमान जय हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी ने भोग नगरी लंका का दहन किया। अपने भीतर ये लंका है और इसको यदि जलाना है तो वैराग्य की अग्नि ही एकमेव उपाय है। वैराग्य मतलब जहाँ राग और द्वेष का अभाव हो उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य मतलब विषयों से भागना नहीं या विषयों से घृणा नहीं करना, विषयों से डरना नहीं, उसको वैराग्य नहीं। बल्कि विषयों में न तो राग न द्वेष। जैसे आपको खिलौने के प्रति वैराग्य है, मतलब क्या, आप क्या खिलौने से डर के भाग रहे हैं? न तो उसमें आसक्ति है, न तो उसमें पॉजिटिव महत्व बुद्धि, न तो नेगेटिव महत्व बुद्धि। द्वेष किसको कहते हैं? जब आप किसी को महत्व देते हैं लेकिन वो नकारात्मक होता है। द्वेष करते तो आप उस व्यक्ति की बार बार याद करते हैं, लेकिन उस याद में कोई आनंद नहीं आता, गुस्सा होता है। तो विषयों में न तो विषयों से द्वेष करना, खिलौने से द्वेष नहीं है, न उसमें राग है। ये वैराग्य की वृत्ति है, जहाँ पर उसकी कुछ याद ही नहीं है। तो विषयों के प्रति ऐसी बुद्धि हो जाए। राम गीता के प्रसंग में आया था, कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि, तीन गुण त्यागी। आपको याद है का वैराग्य का वर्णन आया? राम गीता का प्रसंग हो गया क्या?
हो गया? किसको लगता है कि नहीं हुआ है? तो लक्ष्मण जी ने वहां वैराग्य की बात पूछी थी, तो भगवान ने कहा था जो विषयों को घास के तिनके के बराबर, तो जिसकी सहज उपेक्षा हो जाए। वैराग्य मतलब अपने सुख दुख के लिए विषय को कारण नहीं मानना। काफी परिभाषाएं हैं। सुख दुख के लिए हम निर्भर है वस्तु पर। वैराग्य मतलब जहां सुख के लिए आप विषय पर निर्भर नहीं हो, बिना विषय के भी आप सुखी हो, ये है वैराग्य। वीतराग वय क्रोध, गीता में बार बार आता है वीतराग। तो हनुमान जी देखिए, उस सोने के प्रति कोई उनको मोह नहीं, सोने की लंका जला दी रावण के कारण, तो ये भोग है, विषय है, ये इसका प्रतीक है लंका। अब वो चलते हैं। हनुमान जी ने पूछ बुझाई खोई श्रम, अति लघु रूप बहु 26वां दोहा। सारा कुछ काम हो गया, पूछ बुझाते हैं। जानकी माता के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले माता जी अब जाने का समय आ गया। आते समय जैसे राम जी ने मुद्रिका दी थी जिसके द्वारा पहचान हो गई आपसे, अब जाते हो तो आप हमको कुछ दीजिए ताकि राम जी को ये क्या विश्वास हो जाए कि हम आपसे मिले। तो चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। चूड़ामणि दिया है, सिर के ऊपर जो धारण करती माता, वो दिया है। हम देखो, हनुमान जी से किसी ने पूछा आपने इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया? तो हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। बोले मुद्रिका थी वो हमको इधर लेके आए, अब इधर से उधर जाना है तो बोले चूड़ामणि, तो इधर से उधर भी राम जी की कृपा है, और अब लंका से वापस सीता जी। मतलब मेरा इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, इन्हीं लोगों ने मुझको इधर से इधर लाया, ये हमारे हनुमान जी है। अच्छा, इसमें एक आध्यात्मिक भाव ये है, प्रभु मुद्रिका, बोले हमने मुद्रिका मुख में रखी और हम आ गए। तो किसी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में नहीं रखी जाती, मुद्रिका तो उंगली में पहनी जाती है। बोले मुद्रिका तो उंगली में पहनी जाती है, लेकिन मुद्रिका पर लिखा हुआ जो नाम है वो मुख में रखा जाता है। हाँ, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम उसमें अंकित। तो राम नाम के मदद से, बल से मैंने पार, ये बड़ा भाव है इसमें। भव सागर पार करना है तो नाम ही सहारा है। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। भजन बड़ा अच्छा, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। व्याध गणिका गज अजामिल साख निगमनी है, और अधम अनेक तारी जात कापे गणी। तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सारा उदाहरण देते हैं, ये सब लोग नाम के कारण डर गए। तो हनुमान जी ने भी कहा यहाँ नाम प्रभु मुद्रिका में। अच्छा, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? तो हमने एक कारण बताया था, सुंदर शब्द नहीं पाया है। राम नाम अंकित अति सुंदर, फिर आएगा कहा न लगे कथा अति सुंदर। तो चूड़ामणि लिया है और चलते हैं। अब सीता जी कहने लगी कि अब मेरा भी संदेश उनको सुना देना, मेरा प्रणाम कहना, और
ये पंक्ति बड़ी हुई ऐसी मानी गई कि यदि कोई बहुत कष्ट में है, दुख में है, तो इस पंक्ति का जप करें, मंत्र की तरह है। चौथी चौपाई 26 के बाद, दीन दयाल दीर्घ संभारी हरहु नाथ मम संकट। इसका जप करें, दीन दयाल दीर्घ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, क्योंकि इसमें सीता जी भगवान से प्रार्थना करती है। हमने उस दिन आपको कहा था एक एक चौपाइयाँ जो है वो मंत्र के समान है। सीता जी कहती है जाके राम जी को जयंत की कथा सुना। जयंत की कथा वो आया था, चोंच मारी थी। क्योंकि देखो ये कथा सुनाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि इस कथा को और कोई नहीं जानते, राम जी और सीता जी जानते। तो यदि तुम बताओगे तो राम जी को विश्वास हो जाएगा कि तुम सीता जी से मिलके आए। और वो सीता जी कहने लगी कि 1 महीने में यदि भगवान नहीं आए तो वो मुझको जीवित नहीं पाए, मैं किस प्रकार से प्राण रखने दूँ। कहने लगी कि अब जब तक आप यहाँ पर थे मुझको बड़ा अच्छा लग रहा था, जिसके कहते हैं डूबते को तिनके का सहा। अब तुम जा रहे हो तो फिर वही दिन वही रात, कहते हैं वही दुख वही रावण का आना। हनुमान जी बहुत समझाते हैं, मैंने बस अब मैं जाता हूँ, बस हम आते हैं। कुछ ही समय की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। बहुत धीर देते हैं, धीरज दी। और हनुमान जी चले हैं 27 के बाद आप चलिए। चलत महाधुनि गर्भ सिधार, गर्भ सबई सुनि सिकरनार, नारि सिंधु पारहि आवा, सबल किनकिना कपिन सुना, हर्षे सब बिलोकि हनुमान, नूतन जन्म सकिन जगजान, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मिले सकल अति भय सुखाय, तलपत मीन पावती निभाय, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल किया, तब मधुबन भीतर सब भाय, अंगद सम्मत मधुकर खाय, रखवारे जब बरदन लागे, मुष्टि प्रहार अनंत सहाय, जाय पुकारे ते सब, मन उदार जुबराय, सुनन सुग्रीव हर्ष कपि, कहि आए प्रभु काज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चलत महाधुनि, हनुमान जी वहाँ से चलते हैं लेकिन जोर से आवाज करते हैं, गर्जना करते हैं। और देखिए हनुमान जी का हर क्षण भगवान के कार्य के लिए, हर क्रिया हर चेष्टा, हनुमान जी इतने जोर से गर्जना करते हैं कि जो राक्षसियां गर्भिणी थी उनके गर्भ गिर गए। तो हनुमान जी ने वर्तमान पीढ़ी को तो खत्म किया, बोले आगे की पीढ़ी भी केवल गर्जना से। राम जी के कार्य में देखिए कितना सहयोग करते हैं। महाराज आप इतने असुरों को मारेंगे, हम भी तो गर्व सुनाई सब उनका गर्व। और यहाँ आप तुलसीदास जी का काव्य देखिए, नाग सिंधु यही पार ही आवा हो गया। हनुमान जी आधे क्षण में इधर से उधर, जाते समय इतनी लंबी यात्रा थी, आते समय नागी मतलब लांग गए। इस समुद्र को लांग के इधर आ गए, जैसे कोई छोटा नाला हो, जंप करते हैं। क्योंकि बात ऐसी है, हनुमान जी ने सीता जी के दुख को देखा है, तो कहते हैं जल्दी जल्दी जाना चाहिए वापस।
तुलसीदास जी को भी जल्दी है, कब राम जी से मिले हनुमान जी। इसलिए आपको कहा था ना, नाट्य का हुआ है, जैसा प्रसंग है तदनुसार वर्णन करते हैं। तो एकदम मन की गति से भरे उड्डाना भी है ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेग, जल्दी से इधर पहुंच गए। और अब आप दृश्य देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं, सारे वानर लोग इंतजार कर रहे हैं समुद्र के किनारे, आएंगे आएंगे। और जैसे ही देखा हनुमान जी को, हनुमान जी ने एक आवाज किया, उसने किलकिला। अब जो लोग रामचरितमानस बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें आता है कि जब वानर लोग खुश होकर आवाज करते तो किलकिला, और जब नाराज होते हैं तो कटकटा, कट 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 मतलब गुस्सा होते हैं। अब हनुमान जी ने किलकिला शब्द किया तो सारे वानर लोग समझ गए कि हनुमान जी सफल होके आ रहे हैं, मिशन एकम्प्लिश्ड। नहीं तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं होती। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जान। सब लोग, सबके जान में जान नहीं थी, इनकी सांसें अटकी हुई थी, क्या होगा क्या होगा। यदि हनुमान जी नहीं पाते तो फिर होना ही सबकी जल समाधि। तो बड़े ये प्रसन्न हो गए, मुख प्रसन्न तेज विराजा कीन से रामचंद्र कर। चेहरे से समझ में आ जाता है सब। ये जो विद्यार्थी लोग परीक्षा देके रिजल्ट जिस दिन लगता है, चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि परिणाम क्या हुआ है। वो मार्कशीट देखने की जरूरत नहीं, चेहरा ही दिखा देता है। एक लड़का पूछता है पिताजी से कि आप अंधेरे में मार्कशीट पर साइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि उजाले में दिखाने लायक। जब व्यक्ति असफल होता है, चेहरा लटका हुआ, लेकिन यहाँ तो प्रसन्न। बोले सब वानरों को ऐसा लगा जैसे कोई तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए। और सब लोग जो है, हनुमान जी ने जिसे लैंड किया है, गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, ये हनुमान जी, पायलट भी हनुमान जी है, पैसेंजर भी हनुमान जी और विमान भी हनुमान जी है, 3 in 1 है। हनुमान जी जैसे ही उतरे हैं, पहला शब्द हनुमान जी ने क्या बोला है उन्होंने? दृष्टा सीता। वाल्मीकि रामायण में दृष्टा मतलब देख लिया। ये नहीं बोले सीता, क्योंकि सीता बोलते तो इनको डाउट होता था, क्या हुआ, मिला कि नहीं, मिली कि नहीं। तो पहले क्या बोले? देख लिया, दिख गई, मिल गई। बारीक बारीक चीजें वहां रामायण में पूरे, दृष्टा सीता, देख। अब जो है सब लोग बड़े खुश हुए हैं और मिले सकल अति चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। अब यहाँ भी सावधानी से, हनुमान जी देखिए आए हैं बाहर से, हनुमान जी अपना खुद होके कुछ वर्णन नहीं करते। मालूम है, मैं जब जा रहा था तो मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा आई, फिर ये हुआ, फिर मैंने तो अपनी बुद्धि लगाई और ये किया, खुद से कुछ नहीं। जो लोग ये पूछ रहे हैं तो इतना ही बताते, ये पूछत कहा तो पूछत नहीं। ये हनुमान जी की विनम्रता है। ये लोग पूछ रहे कैसे हुआ क्या हुआ, तब बता। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन, बोले अभी हनुमान जी जो है फॉरेन रिटर्न है, तो सब लोग पूछ रहे वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, रास्ते कैसे लगता है, बड़े उत्सुकता से पूछ रहे हैं। तब हनुमान जी सब बता रहे हैं, पूछत कहत चले हर्ष रघुनायक पासा, चले चले। अब जब आ रहे हैं बड़े उत्साह से, अब इतने खुश हैं, इतने दिन कुछ खाया नहीं है ठीक से। बीच में एक मधुवन है, सुग्रीव का एक मधुवन। देखो यहाँ पर रामायण में सबके अपने अपने प्राइवेट वन है, जानते हैं। शिवजी का काशी में एक वन है, आनंद वन। राम जी का एक वन है चित्रकूट में, प्रमोद वन।
इंद्र का एक वन है नंदन वन, ये सबके फार्म हाउस है। तो सुग्रीव का भी एक मधुवन था उसमें, तो ये सब लोग घुस गए उसमें। अंगद जी ने कहा खाओ खाओ जितना खाना, लेकिन लोगों ने, वो जो पहरेदार वगैरह थे चौकीदार, बोले उनसे अरे कोई परमिशन मत घुस जाओ उसमें। रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार सबको मार के भगाया तो खाएंगे। अब सारे वो जो चौकीदार थे वो गए सुग्रीव के पास, बोले महाराज ये सब देखिए अनुशासन तोड़ रहे हैं, बिना अनुमति के ये सब घुस गए, सब खा रहे हैं। सुग्रीव को कोई दुख नहीं हुआ। सुग्रीव समझ गए कि ये लोग सफल हो के आ रहे हैं, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं होती। हाँ बोले खाने दो, आज चलता है, आज बिना अनुमति के। कोई कोई होते हैं ना दिन जब लोग आज चलेगा, तो बोले आज यही को खाने देंगे। जो न होती सीता सुध पाई, यदि सीता की सुधि नहीं पाते तो मधुवन के फल सकई, ऐसा विचार उन्होंने किया और उनको अलाउ किया। उसके बाद सब लोग आए कहाँ, सुग्रीव के पास, और सुग्रीव से सब मिलते हैं। सुग्रीव जो है वो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे सारे इन लोगों ने सफलता पूर्वक काम किया। बोले अब चलो, अब कहाँ चलते हैं, राम जी के पास। और जल्दी जल्दी सब चले हैं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुण्य, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देव। सब लोग भगवान पूछते, सब लोग कुशल से तो हैं। सारे वानर कहते हैं जब आपका दर्शन हो गया तो कुशल ही कुशल। और अब यहाँ पर जामवंत जी पूरी रिपोर्ट काट देते हैं। जामवंत जी कोच है ना पूरे को। तो यहाँ पर ये देखिए 29 के बाद, जामवंत सुन रघुराया, जाबर नाथ करहु तुम गाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता होय, सोई विजयी विनयी गुण सागर, कासु सुर सुत्रैलोक सिंगार, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू, नाथ पवन सुत वीर भरणी, सहस मुखन लाइ सोहरणी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा मन तिहाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए, कहु काज कई भांति जानकी, रनति करति प्राण। जामवंत जी कहते हैं महाराज उसका तो हमेशा ही कुशल शुभ होगा जिस पर आपकी कृपा हो, वही विजयी विनयी गुणों का समुद्र होगा। और ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमार सफल भार। जब कोई काम पूरा होता है तो लोग ये पंक्ति जरूर उत्तर भारत भगवान की कृपा से हो गया सब। और अब यहाँ पे फिर देखिए सुनने लायक बात है, हनुमान जी जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। जामवंत जी ने पवन चरित पूरा सुनाया, कैसे हनुमान जी गए हैं, अकेले गए हैं, हम लोग तो कुछ नहीं, अकेले ही गए हैं। वो कहते हैं जैसे खेल वगैरह में कभी कोई एक खिलाड़ी ही मैच जिता देता है, मैन ऑफ द मैच। तो हनुमान जी मैन ऑफ द मैच, हम तो 0 पे सब आउट हो गए। सब काम किया है हनुमान जी ने। और जब राम जी ने बात सुनी तो एकदम हनुमान जी को हृदय से लगाया। हनुमान जी बार बार प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाया
पहला प्रश्न राम जी पूछते हैं, कहु तात कही बात जानकी। बताओ जानकी जी कैसी है, कैसी वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। कितना वहाँ कठिन समय है उनके लिए, कठिन परिस्थिति है, किस तरह अपने आप को बचाई हुई है। तो यहाँ पर हनुमान जी इतना बढ़िया वर्णन करते हैं, बिल्कुल एक रूपक कविता के। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन पद निज पद जंत जाहि प्राण के भाव। बहुत सुंदर। यहाँ पे हनुमान जी कहना ये चाह रहे हैं कि सतत आपका नाम वो जप रही है और आपका ध्यान कर रही है, और इन नाम और ध्यान के द्वारा अपने प्राणों को उन्होंने बचाया है। लेकिन उसको एक ऐसी उपमा देते हैं, बोले नाम क्या है, तो पहारा देने वाला है, मतलब चौकीदार रक्षक। नाम ने बचाया हुआ है, राम 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 जी मानो चौकीदार। और ध्यान तुम्हारा कपाट। ध्यान क्या है, कपाट है। कपाट मतलब किवाड़, किवाड़ है। और किवाड़ मतलब दरवाजा, और उसके ऊपर ताला लगा देते हैं लोग। तो ताला क्या है, तो बोले लोचन निज पद जंत्रित। आपके चरणों का जो ध्यान है ना, वही क्या है, ताला है। इतना मतलब नाम पहारा है, ध्यान क्या कहते हैं, ध्यान कपाट है, और आँख जो चरणों में लगाए हुए वो ताला है। अब इतना बंदोबस्त किया हुआ है तो प्राण निकलेंगे कैसे? कैसा है, जैसे आप किसी कीमती चीज को इतने ताले आ रहे होंगे बंद कर करके, गोदरेज। तो सीता जी ने प्राण को बचाया हुआ है, उसके लिए ये सब क्या है, उपाय है। कहने का अर्थ है उनके प्राण कभी निकल जाते हैं कहीं, लेकिन आपके नाम और ध्यान के कारण वो बचे हुए। नाम नहीं बचाया। और कहते हैं चलत चूड़ामणि, मुझको जो है जाते समय चूड़ामणि दी, हनुमान जी देते हैं। भगवान एकदम हृदय से लगे थे। और हनुमान जी जो है भावुक होके पूरा वर्णन करने लगे हैं कि सीता जी की मनस्थिति कैसी है। तो सीता जी बार बार रो के कह रही है कि मेरा क्या अवगुण है जिसके कारण भगवान ने मुझको छोड़ दिया, या मेरा क्या अवगुण है कि भगवान से वियोग होने के बाद भी मैं जी रही हूँ। ये बिछुरत प्राण न कीन बयाना, नाथ सुनैननी को अपराधा। मैंने क्या अपराध किया है कि मैं अभी जी रही हूँ। मतलब उनको लगता है कि राम जी के साथ जैसे वियोग हुआ, मुझको मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर एक और उपमा दी है, बोले प्राण तो निकलना चाहते हैं, कितना सुंदर है आगे का। प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या है, जैसे कहते हैं अग्नि होती है और रुई है, रुई है, अग्नि है और हवा है। यदि ये तीन हो तो रुई तो जल जाएगी, लेकिन यदि पानी बरस जाए तो वो अग्नि क्या हो जाती है, यहाँ पर वो कहती है कि विरह अग्नि है और श्वास पवन है। बोले ये शरीर रुई है, शरीर रुई कपास, विरह की अग्नि में ये कब तक जल जाता, लेकिन ये जो नेत्र है ना, ये स्वार्थी है। तो क्या कहते हैं, नेत्र स्वार्थी है। पानी बरसा के इस शरीर रूपी रुई में जो आग लगी हुई है उसको बुझा देते हैं। बोले नेत्र स्वार्थी क्या है, बोले इनको आपके दर्शन करना है, इसलिए वो मरना नहीं चाहते। तो आराम से पढ़िए। नयन स्रवई जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विराग। देह को जलने नहीं देते। सीता कहती विपत्ति विषा, भाई क्या बताएं, उनकी विपत्ति बिना कहे ही ठीक है, ज़्यादा में वर्णन नहीं करता। उनके लिए तो एक एक क्षण जो है वो
कल्प के समान बीत रहा है। और इसलिए बेगी चलिए प्रभु आने, भुजबल जल्दी चलिए और उनको मुक्त कीजिए। कहते हैं जब इस तरह से जानकी माता का दुख सुना, भगवान राम के नेत्र जल से भरा है, रोने लगे और कहने लगे वचन काय मन मम गति जाहि, सपने पूजी विपत्ति। बोले जो मनसा वाचा कर्मणा मेरा स्मरण कर रहा है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आ सकती। विपत्ति तो तब है, हनुमान जी ने तुरंत कहा। अभी हनुमान जी के वाक्य इतने अच्छे अच्छे, हनुमान जी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, विपत्ति तो तब है जब तव सुमिरन भजन न हो। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक व्यक्ति को विपत्ति कब लगती है? जब वो भगवान का नाम भूल जाता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। गोपियों को लगता है जिस दिन भगवान को भूल गई, बोले हमने बड़ा पाप कर दिया। हाँ, उनका क्या है? तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल। हर क्षण वो कृष्ण कृष्ण, जिस दिन भूल गई जिस क्षण अरे बोले कितना पाप। यही बात हनुमान जी यहाँ कहते हैं, विपत्ति ये है। एक्चुअली संस्कृत में एक श्लोक है, उसी का ही अनुवाद है। विपदो नहीं वो विपद, संपत्ति नहीं वो संपद, विष्णु विस्मरणम विपद, संपद नारायण स्मृति। ये श्लोक बोले विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है जो हम लोग जानते हैं। विपत्ति क्या है? विष्णु विस्मरणम जो जानते हैं। संपत्ति क्या है? स्मरणम। ये है भक्त का, हाँ, भक्त का लक्षण है। केतिक बात प्रभु जातु दान। और बोले हनुमान जी कहते हैं राक्षसों की क्या बात, आप उनको मार सकते हैं, हरा देंगे। हनुमान जी जब कहते हैं तब तो भगवान बड़े भाव विभोर हुए और हनुमान जी के प्रति एकदम उनके मन में इतना भाव आया, कहने लगे अरे तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं। तुमने जो काम किया है उसको मैं वापस चुका नहीं सकता, मैं ऋणी हो गया। इतना बड़ा काम किया है। सुन सुत तो ही गुरु में नहीं। अच्छा, यहाँ भगवान हनुमान जी को सुत कहते हैं क्योंकि सीता जी ने उधर पहले सुत कहा था, हाय सुत कपि सब तुम ही समान। माता ही पहले पुत्र को देखती है ना, तो उधर जब माता जी ने पुत्र कहा हनुमान जी को, इधर राम जी ने कहा सुत, सुन सुत तो ही गुरु में। बार बार जो है स्तुति करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी जो है एकदम गिर पड़े चरणों में, बार बार भगवान जो इनको हृदय से लगाते हैं। अच्छा, हनुमान जी जब गिरे हैं तो बार बार हम भगवान से कहते हैं त्राहि माम, बचाइए बचाइए। राम जी ने कहा भाई कौन यहाँ पे आपको मार रहा है, हम तो आपकी स्तुति कर रहे हैं, कौन मारने आया है, इससे बचो। बोले ज़्यादा स्तुति मत कीजिए, ये अभिमान नाम का राक्षस मार देगा फिर। ये सेव मी फ्रॉम दिस ईगो, जो कितने सावधान है। यही हम बात कह रहे थे, उपलब्धि प्राप्त की लेकिन भगवान को भूल जाए तो अभिमान पक्का आवश्यक। हनुमान जी एकदम सावधान है, कहते सब आपके कारण हुआ है, मैंने क्या किया है? मैं तो क्या हूँ, शाखा मृग के बड़ी मनुष्य है। मैं तो एक शाखा मृग हूँ। शाखा मतलब एक शाखा से दूसरी, मेरी इतनी ही क्या है शक्ति है। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब आप ही ने किया है। मैंने क्या किया? तो हनुमान जी से एक लाइन में बोल देते, नाग सिंधु हाटक पूरा जा रहा और निश्चर गण विधि विपिन उजाला। इधर से उधर गया, लंका जलाई, 2-4 राक्षसों को मारा और इधर आ गया। इसमें मेरा क्या पुरुषा? देखो बोलने का तरीका। नहीं तो इसी बात तो कोई कितना बढ़िया से भाष्य लिख सकता है, मैं जा रहा था फिर ऊपर ये हुआ। उसको इतना हल्के से उन्होंने बोल दिया, बोला ये कुछ नहीं।
और जो भी कुछ मैंने किया है सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु। तो आपकी कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं एक निमित्त हूँ। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, लोग के ऊपर ऊपर से बोलते हैं, हाँ यहाँ गए आपकी कृपा, नाथ न कछु मोरी। भगवान जो है हृदय से लगाते हैं। यहाँ पे शंकर जी जो है 1 मिनट के लिए रुक गए, कथा में ब्रेक हो गया कि भगवान हृदय आते हैं। और उस क्षण को याद करके शिव जी भी भाव विभोर हुए। शिव जी को क्यों इतना भाव उनका? बात ये कि हनुमान जी कौन है? शिव जी के ही अंश है। शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन, किसी ने कहा शंकर सुवन मतलब शंकर के अंश, नहीं बोले शंकर स्वयं, शंकर जी हनुमान जी, या हनुमान जी में सब लोग का अंश। इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें शंकर सुवन केसरी नंदन अंजनी पुत्र। हाँ, जब हुआ कि सारे देवता लोग को अवतार लेना है, ब्रह्मा जी का अंश क्या बने? जाऊंगा। शिव जी बोले हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, अब सेवा करना है तो सेवक को स्वामी से छोटा होना चाहिए। तो शिव जी को जब ये मालूम पड़ा है कि भगवान नर बनेंगे, तो बोले मैं हुआ वानर बनूंगा। हाँ, छोटा बन के सेवा हो जाती। और बोले मैं उनको पीठ पे चढ़ाऊंगा, क्योंकि पशु के ऊपर यदि कोई नर बैठे तो माना जाता है ठीक ही, घोड़े के ऊपर। तो हनुमान जी के ऊपर बैठे ना भगवान कंधे का, तो शिव जी चाहते कि हम बिल्कुल छोटे बन के सेवा करें। तो वही उनको भाव आ गया, क्योंकि वही बने हुए हम। यह पंक्ति आती है 32 के बाद तीसरी, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदर आ गया यहाँ पे, सुंदर कथा जो है कहेंगे। कुछ क्षण के लिए क्या हुआ? ब्रेक हुआ। जब हनुमान जी की ऐसी भक्ति देखी भगवान ने, बोले भाई तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, और ऐसा कोई भक्त हुआ नहीं, आदर्श हो। इतना करने के बाद भी तिल मात्र भी अहंकार नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अब कहने लगे हनुमान जी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अनपायिनी। यदि आप हम पर खुश है तो आप हमको अनपायिनी भक्ति दीजिए। अनपायिनी मतलब जो कभी 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 नष्ट न हो। भगवान जो है उनको भक्ति का वरदान देते हैं। एव मस्त तव कहो। यहाँ पर शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावन। बोले जिनको राम जी का स्वभाव मालूम है ना, उनको भजन के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जिनको भगवान समझ में आ गए भगवान क्या है, तो वो बार बार एक ही चीज मांगेंगे भगवान से, क्या? भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। क्योंकि उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है, यह लब्ध्वा ना मत्तो भवति, नारद भक्ति सूत्र में है, तृप्तो भवति, ऐसी भक्ति है। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने भक्ति की और उसने कहा अरे सब ऐसी है, चलो वापस घर, संसार ही अच्छा है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जे संत हो। भक्ति में जो रस है, जो मिठास है, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद। सुनाया था आपको। सम जम नियम ये क्या है? साधन है। उसका फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का फल क्या है? फल आपको ऐसा ही चाहिए जो रसीला हो। तो हनुमान जी इस भक्ति को मांगते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल में सुंदरकांड में जो एक प्रकरण है, हनुमान जी की शरणागति वो पूरा होता है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, यह संवाद जासु रावा,
रघुपति चरण भगत सोई पाव। ये जो संवाद है हनुमान जी का राम जी का, ये भी कोई सुनता है तो क्या होता है, भक्ति। आप देखते हैं कोई भी स्तोत्र होता है तो ये संवाद, ये स्तोत्र जो पढ़ता है उसको ये मिलेगा। यहाँ पे एक तरह से ये हनुमान जी पूरी तरह शरणागत हो गए। ये एक शरणागति हो गई। 3 शरणागति आपको बताएंगे, कौन सी 3? विभीषण और हाँ बोले ऐसा बीच याद करा दीजिए, समय हम भूल जाते हैं। 3 लोग इस कांड में शरण में आए हैं, विभीषण जी और समुद्र, हम लोग। तो अब कहते हैं जब भगवान ने सब सुन लिया, हनुमान जी से सारा वृत्तांत, सीता जी की भी मनस्थिति को पहचाना, बोले अब चलिए, अब जल्दी चलते हैं। और सब लोग चलते हैं। अब सब सैनिक लोग जो है, कोई वृक्ष उखाड़ रहा है, कोई पत्थर, कोई ये देखो राम जी की सेना बड़ी मजेदार है, 0 बजट वाली सेना है। नहीं तो सेना का बहुत भारी बजट होता है। पाकिस्तान में 40% बजट सेना में लगा देते हैं। वो तो अस्त्र शस्त्र मिसाइल टैंक क्या क्या खरीदते। यहाँ पे जो सेना है इसमें इनके अस्त्र शस्त्र क्या है, पेड़ पौधे पत्थर नाखून, ये सब इसी से करते हैं। और खाने का तो कोई है ही नहीं, जहाँ भूख लगी फल वल तोड़ लो। तो बजट है। तो यहाँ पर कहते हैं नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगनमयी इच्छा जाई, के हरिनाद भाव कपि करे, डगमगाए दिग्गज करे। ये सब जो है वर्णन आता है। और जब ये सेना चलती है तो यहाँ वर्णन है दिग्गज जो हाथी हैं दिशाओं के चिंगाड़ने लगे, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खड़बड़ा गया। सब लोग बोलने लगे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं जो कछुआ है, जो इस पूरी पृथ्वी का कछुआ है, कछुए के ऊपर शेषनाग है, उसके ऊपर जो है पृथ्वी है, ऐसा पुराण में चित्र। बोले वो शेषनाग भी ऐसा हिलने लगा तो पृथ्वी हिलने लगी। वो जो कछुआ है उसमें अपने दांत गाड़ के वो अपने आप को स्थिर करना चाहता है, लेकिन इतना जबरदस्त भार है, पूरी सेना का वो चल रहे हैं, तो वो दांत ऐसे गड़ते नहीं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ गोस्वामी इसके ऊपर भी कविता कर देते हैं। बोले ऐसा लग रहा है मानो कि कछुए के पीठ पर शेषनाग भी इस यात्रा का वर्णन लिख रहे हैं। शेषनाग के दांत क्या हो गए, पेन। जनु कमट कर पर सर्प राज सो लिखित अविचर पावनी, आखिरी है। तुलसीदास जी देखिए, इनके में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कविता भी है, साहित्य रूपक है। अब कहते हैं इस तरह जो ये सब चले हैं, बिल्कुल कहाँ पहुंच गए, समुद्र के किनारे।
क्योंकि ये सब आए थे, सब गए थे कहाँ, जहाँ राम जी बैठे। राम जी को लेके सब लोग आए कहाँ, समुद्र के किनारे। तो बोले इधर तो ये बात हुआ। अब तुलसीदास जी कहते हैं उहाँ, 35 करते उहाँ, उहाँ निसीचर रस। ये भी एक सुनने वाली बात है। ये रामायण में एक शब्द आता है इहाँ और उहाँ। इहाँ मतलब इधर और उहाँ मतलब उधर। और तुलसीदास जी हमेशा अपने को राम जी के साथ या उनके भक्तों के साथ रखते हैं, इसलिए इधर। और जब रावण की बात करते हैं तो उधर, मतलब रावण वहाँ उधर क्या हाल चाल है, हम तो राम जी के साथ थे। बोले उधर ये हुआ कि जब से ये हनुमान जी लंका को जला के चले गए, सारे राक्षस लोग चिंतित हैं। हर चौराहे पे एक ही विषय है, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। ये दूत आया है एक वानर, इसने इतना भयानक जो है काम किया है, जब पूरी सेना आएगी तो क्या होगा। सब लोग चिंतित है। जासु दूत बलवरन। अब कहते हैं सब लोग चिंतित है। मंदोदरी भी कहती है महाराज अभी आप जो है विचार कीजिए। समुजत जासु दूत कही करनी, स्त्रवई गर्भ रजनी चरदन। जिसकी गर्जना मात्र से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। आप जो है ना इस अपने कुल के लिए अग्नि का रूप मत बनिए। अग्नि इस जला देती है, आपके गलत डिसीजन से, गलत निर्णय से सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी तो नगरी जली हुई, लोग जब ऐसा कहने लगे तो ये रावण जो है हंसने लगा। श्रवण सुनी सटता करवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ये अभिमानी के भी अलग अलग विशेषण देते, महाअभिमानी, अतिशय अभिमानी, जगत अभिमानी। ये रावण हंसता है और कहने लगा अरे ये स्त्रियां हमेशा ही डरपोक कायर, इनको मालूम ही नहीं हमारा क्या बल है। देखो अभिमान में एक ये होता है, पहले भी बताया आपको, सिचुएशन को ठीक से वो ये नहीं कर पाता है, अपने ही दुनिया में रहता है। और मैंने ये किया है, वो किया है। बोले ये आने दो सेना को, सेना हमको हम खा जाएंगे। ये हमारे लिए क्या है, कंदमूल की तरह। और ऐसा कह के वो चला जाता है कहाँ, दरबार में। दरबार में गया, सब लोग वहाँ पे बैठे हैं। पूछता है सब ठीक ठाक है। किसी ने कहा महाराज जरा आप चिंता करने की बात है, सेना वहाँ तक आ गई है समुद्र के किनारे। तो रावण कहता है क्या करना चाहिए बताइए अब आप। तो कुछ लोग कुछ बोलने लगे, लेकिन कुछ चापलूस होते ना, वो बोले महाराज कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने इंद्र आदि को जीता है, ये क्या नरवानर किस, इनको मारना तो आपका क्या बाएं हाथ का। आराम से भी मस्त रहिए, जब आएंगे तब देखेंगे। इसको कहते हैं ठकुर सुहाती करना। जानो शब्द है ठाकुर, ठाकुर को जो सुहा है वो बनना। और यहाँ गोस्वामी फिर एक सूत्र बोल देते हैं, बोले जो इस प्रकार की बात करते हैं ना, वो राजा को समझ लीजिए संकट में डालते हैं। राजा को ये सही सलाह नहीं दी, मरेगा। ये बड़ा प्रसिद्ध है 37वां। सचिव वेद गुरु तीन ही जो प्रिय बोला ही भैया, मंत्री वैद्य और गुरु। ध्यान से सुनना, इसको याद रखिए। ये तीन लोग जो है इनका नाश हो जाता है यदि मंत्री ने राजा को ठीक सलाह नहीं दी, है ना। और जो गुरु है उनको जो है क्या कहते हैं, तीन प्रकार से इनका नाश होता है। राज धर्म तन। सचिव राज्य का नाश करता है, वैद्य शरीर का नाश करता है, गुरु धर्म का नाश करता है। गुरु यदि ठीक से शिक्षा न दे, धर्म का नाश। डॉक्टर यदि ठीक दवाई न दे, शरीर का नाश। मंत्री यदि ठीक सलाह न दे, राज्य। तो ऐसा क्या। अब विभीषण जी जो है वो खड़े होते हैं
कहते महाराज देखिए आप पूछ रहे तो बताते हैं, अभी भी समय है, जो आपन चाहे कल्याण। अभी आप कल्याण ही चाहते हैं और शुभ गति चाहते हैं, तो अभी भी स्त्री को वापस कर दीजिए। ये पर नारी आप लेके आए हैं, नियम ये बताया है, पर नारी को क्या है, चंद्रमा चतुर्थी के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। आप जानते हैं ना, गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप चंद्रमा को देख लें तो फिर क्या कलंक लगता है। हाँ, चौथ का होता, इसलिए लोग देखते नहीं। लेकिन होता है कि नहीं देखने के लिए कहा है ना, तो चुपके से देख ही लेते हैं। जैसे क्या विशेष चंद्रमा वैसे ही, लेकिन जो चीज नहीं करने के लिए कि उसमें जाता है। तो तजना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जैसे चंद्रमा को नहीं देखते इसी परस तो, और बोले 14 भुवन एक पति हो। आप जानते नहीं, ये राम जी पूरे 14 भवन के एक पति, तो आप जो है अभी भी त्याग कर दीजिए। और ये बहुत अच्छा दुआ है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ, नरक के रास्ते हैं, इसको जो छोड़ता है वही संत, वजही यही संत। यहाँ पे एक और महात्मा लोग बताते हैं, देखो हर दोहे में तुक बंदी है, आखिरी अक्षर जो है आस नास स जो भी, लेकिन यहाँ पे तुक बंदी तोड़ दी, पंथ संत। बोले ऐसा क्यों? बोले ऊपर किसका वर्णन है, नरक का वर्णन है, तो नरक के साथ संत की तुक बंदी नहीं हो सकती। हाँ, नरक के पंथ ये ही संत। इसे पढ़ने वाली चीज है रामचरितमानस। हम तो बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जो बहुत इसको ध्यान से पढ़ते हैं हर चौपाई में। और कहने लगे, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। बोले ये राम जी केवल नर नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, ये भुवनेश्वर है। अरे भुवनेश्वर तो उड़ीसा की राजधानी, यहीं से ये भुवनेश्वर। अरे बोले वाह, हमारे गांव का नाम है। भुवनेश्वर मतलब त्रिभुवन के ईश्वर, काल के भी काल है। इनके साथ बैर करना बहुत भारी पड़ेगा। मैं बार बार आपके चरणों में गिरता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ। अब कहते हैं जब ऐसा बार बार का, तो जो है रावण बड़ा नाराज होता है। आगे और वर्णन किया है माल्यवंत ने, सुमति कुमति सबके उर्ध, नाथ पुराण निगमा सकरे। सुमति और कुमति दो चीज होती है, जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति। तुम जो हो अभी कुमति के वश में आ गए। जब ऐसा सब कहने लगा तो रावण ने विभीषण को एक लात मार के बोले, तुम यदि इतने ही राम जी के भक्त हो, हमारे शत्रु में प्रेम करते हो, मम पुरवसी तपस्वी पर प्रीति। ये रावण जो है ना, राम जी के नए नए नाम देता है। बोले राजकुमार, तपस्वी, वो तपस्वी से प्रेम करते हो, जाओ उधर चले जाओ। लक्ष्मण जी को क्या बोलता है रावण मालूम है? लघु तापस, छोटा तपस्वी। छोटा तपस्वी खूब बोलता है, आगे है लघु तापस विभाग विलास। जाओ जाओ, लात मार। और जो है अब विभीषण जी कहते हैं, सचिव संगले नमो पत गयो। विभीषण जी का भी कोई साथी मंत्री, उनको लेके वो चलते हैं और बोलते हैं, राम जी सत्य संकल्प है, तुम्हारी जो ये सभा है ये काल के वश में है। अब मुझको दोष नहीं देना कि मैंने तुमको सही सलाह नहीं दी, बाद में नहीं पछता। अस कही चला विभीषण जबरी। जब विभीषण जी छोड़ के चलते हैं तो कहते पूरी लंका क्या हो गई, आयुहीन, मतलब कुछ ही दिन के मेहमान है सब।
रावण को जब त्यागा है तो पूरी लंका कैसी हो गई, बोले उसका जो शोभा है वही चली गई। आओ विभीषण जी चलते हैं, और विभीषण जी जाते जाते क्या करते हैं, तो मन में मनोरथ करते हैं। 41 के बाद आप 5वीं चौपाई देखिए। देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग उरलाए, हरउर सर सरोज पद देई, अहो भाग्य में देखियो ते, जिन पायन के पारु करी, भरत रहे मन आए, ते पद आरु विलोकन, इन नयन निलभ जाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ओ भाई सब संतन की जय। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हैं कि चलो रावण से मुक्ति हुई, रावण से मुक्ति हुई। अच्छा, और ध्यान रखना, विभीषण जी खुद होके नहीं निकले हैं। ये जो समाज में ना घर का वेदी लंका ढाए, विभीषण जी खुद होकर थोड़ी भेद बता रहे हैं, खुद होकर थोड़ी शत्रु बने। रावण ही नहीं चाहता, निकल गए। अब मन में विचार कर रहे हैं कि हाँ, आज हम उन चरणों को देखेंगे जिन चरणों की चरण पादुका भरत जी जो है ध्यान करते हैं, अयोध्या की प्रशासन चलाते हैं जिसको देख, उन चरणों को हम देखेंगे जिससे गंगा जी निकली, उन चरणों को देखेंगे जो कपट कुरंग के पीछे भागे। ऐसा चरण ध्यान करते हुए पहुंच गए कहाँ, समुद्र के उस किनारे। जब वानरों ने देखा सुग्रीव, क्या कहते हैं, रावण का भाई आया है, वानरों ने एकदम कहा पकड़ो पकड़ो। सुग्रीव से पूछते क्या किया जाए, अरे बिल्कुल पकड़ना चाहिए क्योंकि ये शत्रु का भाई है, ये कुछ जासूसी करने आया है, पकड़ना चाहिए। उसको एकदम सिक्योरिटी गेट पे रोक लिया, घुसने नहीं दिया। अब राम जी को जाके किसी ने सूचना, राम जी ने कहा सुग्रीव ने जो बोला वो ठीक है, रावण का भाई, शत्रु का भाई, उसको पकड़ना चाहिए, वो राजनीति के हिसाब से ठीक है, लेकिन बोले यहाँ पर हम राम नीति के अनुसार काम करेंगे, एक है राजनीति, एक है रामनाथ। अच्छा, जब सुग्रीव ने ये आदेश दिया ना कि पकड़ लो विभीषण को, हनुमान जी एकदम डर गए। हनुमान जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने उनको इनवाइट किया है, इनविटेशन कार्ड तो मैंने ही दिया था, मानना नहीं चाहिए। तो राम जी भी कह रहे शरणागत कहुजे तजहि निज नहीं तन। बोले जो शरणागत होता है ना, जो शरण में आया है ना, उसको ये शरण नहीं दे तो हम पाप के भागीदार बनते। और राम जी ने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पंक्तियाँ कही है, अपने पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी चलना है। राम जी कहते हैं कि ये व्यक्ति पापी नहीं, यदि पापी होता तो मेरी शरण में आता ही नहीं, पापवंत कर सहज सो। और बोले दूसरी बात है, यदि ये पापी भी हो तो अब इसने मुझको देख लिया है तो अब पापी कहाँ ना। हाँ, इसलिए इसको जो है आप मारिए नहीं, पकड़िए। और भगवान उनको क्या कहते हैं, लंकेश आओ। अरे वाह, लंकेश, लंकेश तो उधर बैठा है। बोले बस अब तुम ही बनने वाले हो, पार्टी ज्वाइन कहीं नहीं की, मंत्री पद नहीं किया। भगवान ने लंकापति अब तुम ही। अब कहते हैं वो जो विभीषण है बार बार प्रणाम कर और कहने लगा अब मेरे जीवन में क्या है, विश्राम, शांति है। जब तक आपके चरण नहीं देखे थे
यहाँ पर लिखते हैं तब लगी कुशल न जीव कहू सपने हो मन विश्राम। जब तक आपके चरण नहीं देखे तब तक किसी को विश्राम की प्राप्ति हो नहीं सकती। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सब कहा है कि ममता के कारण व्यक्ति भगवान की ओर नहीं चलता, संसार में अटकता है इत्यादि। और राम जी ने कहा कि देखो तुम मेरी शरण में हो, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ऐसा तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी। उधर क्या हुआ, सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय। विभीषण को कहते हैं। अब देखिए ये विभीषण की शरणागति है। आपको बताया ना, एक शरणागति हनुमान जी की, विभीषण जी की शरणागति में खासियत ये है कि विरोधी, हाँ उस दिन बताया था, वातावरण में भक्ति टिकाए रहते हैं। जहाँ अड़ोस पड़ोस में सब, जैसे कोई देश होता है चारों ओर से शत्रु से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी लड़ रहा है, भारत की ऐसी स्थिति कुछ हो रही है तो उसको कहा जाता है हाँ ये कुछ है। हर जगह अनुकूल वातावरण है, वहाँ हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या, इसलिए भगवान उस पर ज़्यादा प्रसन्न है। और विभीषण जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप हमको जो है भक्ति दीजिए, आप हमको राज्य वगैरह नहीं चाहिए। कहते हैं उरक कछु प्रथम वासना रही, कुछ एक मेरे मन में वासना थी पहले, लेकिन अब कोई वासना रही नहीं। तब कहते हैं यहाँ पर एक भजन है, लेकिन वो बाद में गाएंगे। ये 41 ख में जो लिखा है तुलसीदास जी ने, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दी रघुनाथ। देखो जो संपत्ति रावण को शिवजी ने कब दी थी, एक एक सिर काट के, मस्तक, आप कथा जानते, एक एक मस्तक काटा तब शिवजी ने उसको दिया। ये बात है, रावण ने सिर तो काट के दे दिया लेकिन सिर का जो अभिमान है वो नहीं दिया। तो मोर इम्पोर्टेंट इज अभिमान देन सिर। सिर भी दे दिया लेकिन बल्कि उसको ये अभिमान हो गया कि मैंने 10 सिर दिए। सारी समस्या किधर है, सिर में ही। तो यहाँ पर कहते हैं जो संपत्ति, जो लंका शिवजी ने रावण को दी, विभीषण को भगवान ने बहुत संकोच से दी कि देखो विभीषण इतना मेरा भक्त है, मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ, इतनी सी जो छोटी सी चीज़ वो मैं दे रहा हूँ। तो लंका का भगवान लंका के राजा बन सकते थे, लक्ष्मण जी ने कहा यही रुक जाओ, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि जननी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी। अब कहते हैं विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। अब राम जी कहते हैं अब समुद्र के उस किनारे चलना है, क्या किया जाए। तो विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र तो आपके जो है पूर्वज हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, जरा रास्ता दो, रास्ता दो, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचार। बिना प्रयास के वो जो है वो हम तर जाएंगे, वो रास्ता दे देगा, आप प्रार्थना कीजिए। अब हुआ ये कि 2-3 दिन बीत गए लेकिन वो समुद्र कुछ रास्ता दे ही नहीं। यहाँ पर एक चौपाई है, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। बोले जो आलसी होता है ना, वो भगवान सहायता करेंगे तो प्रयत्न नहीं करते। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आपकी प्रार्थना छोड़िए, आपका धनुष से बाण है, एक बाण चलाइए सब सूख जाएगा। हम शांति से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो नहीं मान रहा है, तो दंड से, यही है ना साम दाम दंडम, ये जड़ की शरणागति। तो कहते हैं भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान वो करते हैं। उसके पहले यहाँ पे एक और प्रसंग आता है, वो मैंने छोड़ दिया।
दो दूत आते हैं रावण की ओर से, हाँ, दो जासूस, वो भी देखने आते हैं। जब वो देखते हैं सब कुछ, वापस जाते हैं। रावण उनसे पूछता है कि बताइए वो जो हमारा डरपोक भाई है वो कैसा है, विभीषण। और वो राजकुमार तपस्वी, वो कहीं डर तो नहीं गए हैं हमारी शक्ति को देखकर या जानकर। और वो वानर के क्या हाल है, वो जो दोनों दूत हैं जासूस, वो कहते हैं महाराज आप बिल्कुल अभी सोए हुए हो। बोले हमने देखा वो जो वानर आया था ना, वो तो एक सैंपल है, ऐसे वहाँ हजारों हैं। हाँ, वो तो केवल एक झलक दिखा चला है। और वो जो सारे वानर है वो इतने गुस्से में हैं, बोले कब हमको आदेश मिले, कब हम अटैक करें। और लक्ष्मण जी बोले वो तो एकदम क्रोध क्या होता, वो जो ऐसी स्तुति करने लगे तो रावण को उनके ऊपर गुस्सा आ गया। अरे अब वास्तविकता बता रहे हैं, जाओ, बोले तुमको ही वो लोग जाओ, चले जाओ। दोनों ने कहा थैंक यू वेरी मच, इस पार्टी से वो पार्टी ज्यादा बेटी शक्तिशाली, वो दोनों चले गए। और अब जो है समुद्र के किनारे ये जो है बैठे हैं, अब प्रार्थना हो रही है, लेकिन वो कुछ करते नहीं। तो भगवान जो है धनुष के ऊपर एक बाण रखते हैं, बोले अब तो सुखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक चौपाई आती है जो कि बड़ी विवादास्पद है, उसको बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना। ये 58 के बाद छठी चौपाई। अब ये चौपाई किस प्रसंग में आई है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर कहते हैं कि देखो, ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी, ये 5 तो ताड़ना के अधिकारी है, जो मारना चाहिए। ये लक्ष्मण जी क्या समुद्र जो है ना, ये मान नहीं रहा है, इस प्रसंग में ये बात है। समुद्र क्या कहता है कि महाराज आपने ही हमको आदेश दिया है कि हम ऐसा रहें, इसलिए हम ऐसे रहें। लेकिन भगवान कहते जब हम बार बार कह रहे हैं तब आप क्यों नहीं सुन रहे? जब आपको हमने धमकी दी तब ही आप तैयार हुए हो। तो एक यहाँ सिद्धांत आ गया, बोले कुछ लोग ताड़न के अधिकारी। अब कोई कोई लोग कहते हैं ये जो है चौपाई प्रक्षिप्त है, बाद में डाली गई, ऐसा कोई कोई लोग कहते हैं। अच्छा, यदि हम मान लें कि तुलसीदास जी की, तो इसका क्या भाव है? तो यहाँ पर भाव ये है कि ढोल मतलब ढोल होता है, इसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द से गड़बड़ हुआ है। ताड़ना मतलब लोगों ने क्या ले लिया है अर्थ, मारना। वो अर्थ नहीं है। ताड़ना का अर्थ है ध्यान रखना, ताड़ना का अर्थ है ध्यान रखना। इस अर्थ को आप ध्यान रखिए। सकल ताड़, इनको देखते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ढोल, अब यहाँ जो लोग संगीत जानते हैं, तबला है, ये जो ताल वाद्य होते हैं, इनको यदि आपने ध्यान नहीं दिया इनकी ओर, तो 1-2 महीने में जब खराब हो जाता है, उनको बार बार कसना पड़ता है, बार बार। ढोल, गवार, गवार मतलब जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा, कुछ कर जाएगा तो बार बार उसकी ओर ध्यान। शूद्र, अब ये शूद्र शब्द समाज में लेना बड़ा कठिन हो गया। शूद्र होता है जिसमें संस्कार नहीं है, जाति से नहीं, संस्कार नहीं, तमोगुणी है, उसको कहते हैं। पशु, पशु का मतलब पशु। अब पशु को यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर। और ऐसे ही नारी, नारी हमेशा रक्षित हुए, उनका ध्यान रखना है, नहीं तो जो सीता जी के साथ बात हुई वही हो जाएगी। तो यहाँ पे रक्षण के अर्थ में, न कि मारने के अर्थ में। नहीं तो बोले देखो ये तुलसीदास जी जो है नारी के विरोधी है, शूद्र के विरोधी है, विचित्र अर्थ है। और कई लोगों ने रामचरित मानस ही जला दिया, बोले ये क्या है, ऐसा विचित्र।
तो ढोल गवार शूद्र पशुना। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि इसमें ढोल गवार शूद्र पशु, नारी को क्यों उड़ाया है? तो एक नारी ने लेकिन बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा वो बहस कर रहा है पुरुष, वो नारी कहने लगी हमारा तो एक ही बार नाम है, आप लोगों का 4 बार नाम है, क्योंकि 4 शब्द पुल्लिंग है। तो आपकी ओर जरा ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है यार। ताड़ना यदि मारना आप अर्थ लेते हो ढोल इस तरह यहाँ पर अब समय नहीं है अपने पास, विचार कीजिए इसके ऊपर। बहुत लोगों ने इतने अर्थ बताए हैं। अब कहते हैं वो जो समुद्र है वो एकदम शरण में आ गया। बोले आप हमारे ऊपर बाण मत चलाइए, बाण चलाना है तो ऐसा उस किनारे पर चलाइए, उस किनारे पर छोड़िए, उधर बहुत राक्षस लोग हैं, वहाँ पर गिराई, जैसे मिसाइल गिरती है ना, तो उधर के सब लोग मारे जाएंगे और आपको हम रास्ता देते हैं। और जो है समुद्र ने रास्ता दिया। और यहाँ पर कहते हैं नल नील, समुद्र कहता है आप केवल नल नील है, उनकी मदद लेके आप क्या कीजिए, पुल बांध, हम मदद करेंगे। नाथ नील नल कपिलो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस दिए गिरि भारे, तरी गई जलधि प्रताप तुम्हारे। ये नल नीले, इन्होंने बचपन में ही क्या आशीर्वाद पाया है। क्या आशीर्वाद पाया है कि ये पत्थर को डालेंगे तो तैरेंगे। अब ऐसा इनको आशीर्वाद है। या कहीं पर क्या लिखा, प्रसिद्ध क्या है, राम नाम लिख के यदि ये पत्थर डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो तैरने लगेंगे। अपने वहाँ मंदिर में भी है ना तैरने वाले राम। तो कहते हैं समुद्र ने जब ऐसा किया तो वो जो है पुल बांधने लगी। सेतु बांधा रे सागरी, मराठी में गीत रामायण में सेतु बांधा रे, पुल बांधो। अब एक यहाँ पर बात करके पूर्ण करें। ये सारे वानर लोग राम राम लिख के जो है पत्थर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान ने देखा अरे वाह मेरे नाम से तैर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि मैं खुद पत्थर डालूं तो देखते क्या होता है। और वो थोड़े साइड में गए एकांत में, डूब जाएगा तो बेइज्जती होगी ना इसलिए। तो एकांत में गए, उन्होंने एक पत्थर डाला, डूब गया, दूसरा डाला, डूब गया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं, बच गए। हनुमान जी पीछे ही खड़े हैं, जय श्री राम। हमसे आप नहीं बच सकते, हमने देख लिया है। राम जी ने कहा किसी को बताना नहीं। हनुमान जी के लिए इतना बुरा मत मानिए या दुखी मत होइए। हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं जिसको आप त्यागेंगे वो तो गिरेगा ही ना, तो डूबेगा ही। जिसको आप छोड़ेंगे वो तो पक्का डूब गया संसार। देखो व्याख्या कीजिए। राम जी ने कहा वाह ये बात तो तुम्हारे जैसा भक्त ही बोल सकता है। तो देखिए थोड़ी छोटी बात है। अब कहते हैं यहाँ पर ये सुंदर कांड पूर्ण होता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैये तरहि भव सिंधु बिना जल जाओ। बोले जो इसका गान करता है, सुनता है, ये मंगलदायक है। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना। जो लोग सुनते हैं इस सुंदरकांड को या अभी तक जो कथा है, बिना क्या जहाज के भव सागर तर जाते। अब महात्मा लोग इसमें भी देखिए, इस पंक्ति में भी ध्यान से बोलते हैं। सादर सुनहि, जो लोग सुनते हैं ना उनके लिए कहा गया, जो बोलते हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा। सुनने वाले बेनिफिट, अरे वक्ता के क्या हाल हुए। लेकिन फिर दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि जो वक्ता होता है वो पहला श्रोता होता है। तो श्रोताओं में वक्ता ही और सुन, अब तो ठीक है।
इस तरह ये सुंदर कांड अति सुंदर है, इसका पारायण कीजिए, पाठ कीजिए। हनुमान जी का आशीर्वाद, राम जी का आशीर्वाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।